पाकिस्तान। आज हम इंडिया और पाकिस्तान की हर एक चीजों का कंपैरिजन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। वहीं पाकिस्तान एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को अपनी आजादी के रूप में मनाता है। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वहीं पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। इंडिया के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वहीं पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वहीं पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, वहीं पाकिस्तान 640 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है क्योंकि इंडिया बड़ा है। इंडिया में टोटल 797 जिले हैं, वहीं पाकिस्तान में टोटल 170 जिले हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। भारत में 2024 के हिसाब से 6,28,232 गाँव हैं, वहीं पाकिस्तान में 6,445 गाँव हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट भारत को मिलता है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 143 करोड़ है, वहीं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है। तो यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन के लिए एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। इंडिया के 77% लोग पढ़े लिखे हैं, वहीं पाकिस्तान के 58% लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। भारत की टोटल जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 377 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो कि इंडिया के सामने काफी कम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहीं पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के मामले में 41वें नंबर पर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। अमेरिका का $1 भारत के 83 रुपयों के बराबर है, वहीं अमेरिका का $1 पाकिस्तान के 277 रुपयों के बराबर है। तो यहाँ पर भारत के रुपयों की कीमत पाकिस्तान के हिसाब से तो ज्यादा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, जिनके पास 9,45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं शाहिद खान, जिनकी नेटवर्थ 1,02,000 करोड़ रुपये है। तो यहाँ पर ज्यादा अमीर भारत के व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत के सबसे अमीर पॉलिटिशियन है DK शिव कुमार, जो की एक विधायक है और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी है, और उनकी नेटवर्थ 1413 करोड़ रुपये है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर पॉलिटिशियन है इमरान खान, जिनके नेटवर्थ 410 करोड़ रुपये हैं। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत के सबसे अमीर एक्टर है शाहरुख खान, जिनके पास करीबन 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर है शान शाहिद, जिनकी नेटवर्थ करीबन 200 करोड़ रुपये है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की सबसे अमीर एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनकी नेटवर्थ करीबन 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस है माहिरा खान, और माहिरा खान की नेटवर्थ करीबन 122 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के सबसे अमीर क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, जिनकी नेटवर्थ 1450 करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर क्रिकेटर है इमरान खान, जिनकी नेटवर्थ करीबन इंडियन रुपीस के हिसाब से 410 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी है माहिरा खान, जिन्हें इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन सेलिब्रिटी को ही ज्यादा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की फर्स्ट फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जो की 1913 में रिलीज हुई थी। वहीं पाकिस्तान की फर्स्ट फिल्म है तेरी याद, जो कि 1948 में रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है दंगल, जिसने वर्ल्ड वाइड 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। वहीं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेजेंड ऑफ मोलाजट, जिसने वर्ल्ड वाइड करीबन 250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है कल्कि 2898 AD, जिसका बजट करीबन 600 से 700 करोड़ रुपए था। सबसे महंगी फिल्म है द लेजेंड ऑफ मोलाजट, जिसे करीबन 100 करोड़ के बजट में बनाया गया था। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं प्रभास, जो अपनी एक मूवी के लिए 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। वहीं पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं फवाद खान, जो अपनी एक मूवी के लिए 2 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की आर्मी दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर आर्मी है, वहीं पाकिस्तान की वर्ल्ड की 9वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडियन आर्मी के पास 14,50,000 एक्टिव सोल्जर हैं, वहीं पाकिस्तान आर्मी के पास 6,50,000 एक्टिव सोल्जर हैं। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स में करीबन 25 लाख सोल्जर हैं, वहीं पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स में करीबन 5 लाख सोल्जर हैं। तो यहाँ पर भी ज्यादा सोल्जर इंडिया के पास है, तो एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत का साल 2024 में डिफेंस बजट 6,21,541 करोड़ रुपये है, वहीं पाकिस्तान का 2024 में डिफेंस बजट 1,80,000 करोड़ रुपये है, जो कि भारत के डिफेंस बजट से 5 गुना कम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत में कुल 137 हवाई अड्डे हैं, वहीं पाकिस्तान में कुल 42 हवाई अड्डे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत के 28 राज्यों में टोटल 1,114 विश्वविद्यालय हैं, वहीं पाकिस्तान में अब करीबन 174 विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत में करीबन 79% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ईसाई, जैन, यहूदी जैसी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर बसते हैं। वहीं पाकिस्तान में तो 96% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं और बहुत ही कम जनसंख्या में अन्य धर्म के लोग रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसे भारत में करीबन 43% लोग बोलते हैं। वहीं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है पंजाबी, जिसे पाकिस्तान
पाकिस्तान में करीबन 48% लोग बोलते हैं और समझते हैं। भारत देश में करीबन 453 भाषाएं बोली जाती हैं, वहीं पाकिस्तान में 74 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी, वहीं पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर, राष्ट्रीय पक्षी चकोर और राष्ट्रीय फूल चमेली है। बाकी आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।